भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कला के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया है उसमें जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासना से, क्रोध से, लोगों के मोह से, लालच से, आदि बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं भगवत गीता की इन 18 बातों को। पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। मनुष्य आजकल की भाग दौड़ में इतना मगन हो गया है कि उपासना के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, परंतु हर नर और नारी को उपासना करना अति आवश्यक माना जाता है। इससे घर में शांति का निवास होता है। भगवान की उपासना करने से ही भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। श्री कृष्ण जी अपने दूसरे उपदेश में बताते हैं कि मनुष्य आनंद ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता रहता है, परंतु ये आनंद उसी के अंदर निवास करता है। स्त्री में, घर में और बारिश में इस आनंद को ढूंढने की बजाय यदि मनुष्य अपने अंदर ही झांक के देखे तो उसको आनंद का भाव पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने तीसरे उपदेश में बताते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर वासना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो ये हो सकता है कि वो पूर्व जन्म के कारण ही हो। उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे ये भाव इस जन्म में उसको प्राप्त हुआ है। हमको ये तो मालूम है कि हमारे पूर्व जन्म में जो भी हम करते हैं उनका फल हमको उस जन्म में और इस जन्म में प्राप्त होता ही है, तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अपने चौथे उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपनी इंद्रियों के अधीन होने से बचना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अपने इंद्रियों के वश में नहीं आना है। यदि हम अपनी इंद्रियों के वश में रहें तो कभी भी किसी भी कार्य को हम पूर्ण नहीं कर सकते। कई मनुष्य इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे तो देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें हमेशा पुण्य ही करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए होंगे तो उसको बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। हमेशा इंसान को पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता ही है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अभी बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, इसी तरीके से हमें अपने मन को भी अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन के वश में रहें तो कोई भी कार्य को संपन्न करना असंभव हो जाएगा। मन हमारा बहुत चंचल होता है, जो इधर से उधर, उधर से इधर हमें भटकाता रहता है। अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को वश में करना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में बताते हैं कि अगर भगवान ने किसी को भी बहुत अधिक संपत्ति से संवारा है तो उसे अपने जीवन में एक गाय को अवश्य रखना चाहिए। आप गाय की पवित्रता तो जानते ही हैं। अगर गाय आपके घर में निवास करती है तो इसमें भगवान का निवास अपने आप ही हो जाता है। यदि आपके घर में जुआ, मदिरा पान, अनैतिक संबंध, हिंसा जैसे कार्य होते हैं तो आपके घर में कलयुग निवास करता है। इनसे आपके घर में बुराइयों का वास स्थिर हो जाता है। आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। भगवान अपने उपदेश में ये भी कहते हैं कि को अपनी स्त्री के अलावा
दूसरी स्त्री पर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालनी चाहिए। इससे हमारे घर में जो लक्ष्मी का वास होता है वो समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी का वास रखने के लिए हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग में क्षण भर के लिए सुख होता है, लेकिन अगर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सादा जीवन ही जीना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक यह तो आप मानते ही होंगे कि कोई भी साथ नहीं रहता। जन्म से जो हमारे साथ रहते हैं वो एक ना एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो या कोई और। परंतु एक रिश्ता ऐसा है जो आपके जीवन पर्यंत तो चलता ही है, परंतु जीने के बाद भी वो आपके साथ ही रहता है, और वो रिश्ता है आपका और ईश्वर का। इसलिए मनुष्य को ये उसके मन को समझाना चाहिए कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, केवल ईश्वर ही हैं जो हमारे साथ हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद। यदि इस जीवन में लोगों को सत्संग सुनने को मिले या फिर सत्संग में जाने को मिले तो इसे ईश्वर की कृपा ही समझिएगा। जी हाँ, ईश्वर की कृपा होती है तभी आपको सत्संग जैसे शुद्ध जगह पर जाने का मौका प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप कुसंगति में पड़ते हैं तो इसमें मनुष्य का खुद का दोष होता है। इसमें अच्छी संगति में जाना या फिर बुरी संगति में जाना है, ये मनुष्य खुद ही अपने आप डिसाइड करता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंसान को संगति में जल्दी पड़ जाता है, लेकिन अच्छी संगति में पड़ने में उसको समय लगता है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में ये बताया है कि यदि आपको मोह और ममता रखनी ही है तो अपने माता पिता के प्रति रखिए, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में इस मुकाम पे बैठे हैं। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वो रोज़ नहाकर अपने घर में तुलसी का और पार्वती का पूजन करे, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख और शांति का वास रहे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की और बुद्धि की बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को डरा देता है और भगवान इन सब कसौटियों को देखते रहते हैं। तभी लिए उन्होंने ये उपदेश में कहा है कि मन और बुद्धि पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस संसार में यदि कोई मनुष्य इन सभी कसौटियों को पार कर देता है तो भगवान भी उसको अपना बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए हुए भगवान देखते हैं तो उनके घर में पुत्र के रूप में अपनी खुद को आने की इच्छा भी रखते हैं। दोस्तों, ये सारे गुण अगर आप करते हैं तो आपके घर में भी सुख और शांति का वास होगा। भगवान जिसको भी देखते हैं कि वो अच्छे कर्म कर रहा है उसको हमेशा अच्छे ही फल मिलते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।